इसमें हमारे ईंट उद्योग को बहुत तरीके की उम्मीदें थी, पर हमारी सभी उम्मीदें नाकाम हो गईं। हमारे ईंट उद्योग को कोई किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली। आज भी हमारे ऊपर 4 तरीके के टैक्स लागू हैं। उन्होंने केवल और केवल हमारे उद्योग को टारगेट करते हुए जो हमारा 1% और 5% का स्लैब था, उसको सीधे 6 गुना बढ़ा दिया। सरकार ने हमारे उत्पाद को अपने सरकारी कार्यों में बिल्कुल लेना बंद कर दिया है और जो भट्ठे संचालित भी हैं वो भी बड़ी दयनीय स्थिति में है। केंद्र चाहे हो या प्रदेश सरकार का बजट हर बार आता है, हर साल आता है, लेकिन इन बजटों में क्या कुछ खास रहता है वो आपको हम बताएंगे। आपको बता दें कि मोदी सरकार का यह तीसरी बार सरकार बनने के बाद यह उनका बजट है और इस बार क्या कुछ खास है। हम हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीतापुर जिला ईंट उद्योग समिति के जिला महामंत्री शैलेश जगवानी जी। हम जानेंगे कि ईंट उद्योग से जुड़े हुए व्यापारी हैं और क्या कुछ इस बार बजट में मोदी सरकार ने आपके लिए दिया है। सर, क्या कुछ इस बार बजट में आपको देखने को मिला? हाँ, वर्तमान भाजपा सरकार ने जो अभी अपना बजट दिया, इसमें हमारे ईंट उद्योग को बहुत तरीके की उम्मीदें थी, पर हमारी सभी उम्मीदें नाकाम हो गईं। हमारे ईंट उद्योग को कोई किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली। जब सरकार ने जुलाई 2017 में जीएसटी लागू की थी, तब उसका एक स्लोगन था वन नेशन वन टैक्स। परंतु आज भी ईंट भट्ठा उद्योग पे हम लोग 4 तरीके के टैक्स दे रहे हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी, विनिमय शुल्क जिसको पहले हम लोग रॉयल्टी कहते थे, और जिला पंचायत शुल्क। आज भी हमारे ऊपर 4 तरीके के टैक्स लागू हैं। जब सरकार ने जीएसटी लागू की थी, तब हमारे उद्योग को भी सभी उद्योगों की तरीके से 1.5 करोड़ तक कंपाउंडिंग में 1% और नॉन कंपाउंडिंग में 1.5 करोड़ के ऊपर 5% में रखा गया था। परंतु 37वीं जीएसटी काउंसिल जो 31 दिसंबर 2019 को लखनऊ में हुई, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी की अध्यक्षता में, उन्होंने केवल और केवल हमारे उद्योग को टारगेट करते हुए जो हमारा 1% और 5% का स्लैब था, उसको सीधे 6 गुना बढ़ा दिया। 6% कर दिया, 1% को 6% कर दिया और 5% को 12% कर दिया। और हम लोग लगातार 2019 से आज 2026 तक मांग करते चले आ रहे हैं। हमारी प्रदेश समिति, उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति, और जो हमारी राष्ट्रीय संगठन है ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन, वो लगातार माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करती चली आ रही है कि हमारे इस कुटीर उद्योग को पुराने टैक्स स्लैब में रखा जाए। परंतु हम लोगों को इस बजट में कोई राहत नहीं दी गई। हम लोगों को, हमारे उद्योग को केवल और केवल निराशा ही मिली। सरकारें हर बार बजट पेश करती हैं। इस बार भी मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है, कहती है कि हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है, लेकिन देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आम लोग, चाहे वो बिजनेस से जुड़ा हो या फिर कोई बड़ा व्यापारी ही क्यों ना हो या फिर कोई अन्य लोग, बजट में काफी कुछ खास नहीं देखने को मिला। तो इस बार आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कि पीला ईंट नहीं लिया जा रहा है, इसको लेकर आप लोगों ने काफी मेहनत की, तो सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया या इस पर अमल नहीं किया गया? हमारे ईंट उद्योग की एक और बहुत बड़ी विडंबना है कि सरकार ने हमारे लाल ईंट के उत्पाद को अपने सरकारी कार्यों में खपत उन्होंने बिल्कुल बंद कर दी है, जिस वजह से आज सीतापुर में लगभग पिछले साल 57 भट्ठे बंद थे। 2 साल पहले माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसको हम लोग ऑनरेबल एनजीटी कहते हैं, उन्होंने 44 अवैध ईंट भट्टों को जो बिना पोल्यूशन कंसेंट के संचालित है उनको बंद कराया। उन 44 के अलावा 57 भट्ठे पिछले साल ऑन रिकॉर्ड सरकार के रिकॉर्ड्स में है, वो भट्ठे नहीं चले क्योंकि उनके पास बहुतायत में लाल ईंट पड़ी थी। और इस साल वो आंकड़ा 57 की जगह
70 के ऊपर जाएगा। उसका एक मुख्य कारण ये है कि सरकार ने हमारे उत्पाद को अपने सरकारी कार्यों में बिल्कुल लेना बंद कर दिया है, और जो भट्ठे संचालित भी हैं वो भी बड़ी दयनीय स्थिति में है। उत्पादन हम लोगों ने आधा कर दिया है, और आज की तारीख में उस उत्पादन को बेच पाना बहुत मुश्किल हो गया है। आपको अपनी आंखों से दृष्टिगत होगा कि पहले बाउंड्री में लाल ईंटा लगती थी, अब बाउंड्री ब्लॉक्स की बन रही है। पहले नालियों में लाल ईंटा लगती थी, अब आरसीसी नालियां बनने लगी हैं। हर जगह हमारी लाल ईंट को रोक दिया गया है। मेरा सरकार से आपके चैनल के माध्यम से केवल इतनी मांग है कि आप किसी उत्पाद को बैन न कीजिए, ये कस्टमर या कंज्यूमर के विल पे, उसकी इच्छा पे छोड़ दीजिए कि वो लाल ईंट लगाएगा या उसके अन्य अल्टरनेट उत्पाद लगाएगा। मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से केवल यही मांग है, अगर इस उद्योग को जीवित रखना है, जो कि एक लेबर को बहुतायत में काम देता है और उस समय काम देता है जब किसानी सीजन नहीं होती है, इस उद्योग को जीवित रखने का अब एक ही सूरत बचती है कि सरकार हमारे लाल ईंट के उत्पाद को अपने सरकारी कार्यों में लगाए। आप बहुत दिन से इस व्यापार में हैं, आप लोगों को समस्या कहाँ पे आती है? क्योंकि वो ईंट उद्योग ज़्यादातर सीतापुर में बहुत जगह हैं, आप लोग व्यापारी हैं, कहाँ पे समस्या आती है आप लोगों को ईंट सप्लाई करने में? इस सप्लाई करने में हम लोग को कहीं समस्या नहीं आती। समस्या केवल एक और है, जो हमारे सरकारी विभाग जहाँ-जहाँ हमारे साथी भट्ठे वाले ईंट देते हैं, उनका कई-कई साल भुगतान नहीं होता है। जी। तो वो एक हम लोग के लिए, जैसे मनरेगा, नरेगा, इस तरीके की सरकारी योजनाएं हैं, जी। जहाँ आज हमारे भट्ठे वालों का कई-कई सालों का पैसा फंसा हुआ है, जो आज उनको भट्ठा संचालित करने में बड़ी दिक्कतें, परेशानियां आ रही है। अगर वो पैसा उनको बकाया भुगतान मिल जाए तो उनके भट्ठे सुचारू रूप से चल जाए। तो यही एक समस्या है। अगर हमको सरकार हमारे सप्लाई किए हुए माल का भुगतान त्वरित करा दे तो हम लोगों के भट्ठों को, सीतापुर के नहीं के पूरे उत्तर प्रदेश के भट्ठों को काफी राहत मिल जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे में क्या आप मांग करेंगे? क्योंकि अभी 2 दिन बाद वो सीतापुर आ रहे हैं। मेरी अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ जी से केवल यही 2-3 मांगे हैं कि हमारे इस कुटीर उद्योग को जीवित रखने के लिए हमारी लाल ईंट का इस्तेमाल अपने सरकारी कार्यों में करें। दूसरा, हमको जीएसटी में राहत दें, जो जहाँ पे अन्य सैकड़ों उद्योग जिस स्लैब में है, उसी स्लैब में हमारे भी उद्योग को रखा जाए। और अंत में हमारे जो कुछ भट्ठे वालों के सरकारी कार्यों में बकाया भुगतान है, उनको करा दें। अगर ये तीनों कार्य हमारे प्रदेश सरकार करा देती है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और अपनी प्रदेश सरकार का बहुत आभारी रहूँगा। तो ये थे शैलेश जगरवानी जी, जो सीतापुर जिला ईंट उद्योग समिति के महामंत्री हैं। इन्होंने कई सवालों को लेकर भी टीवी न्यूज़ से बात की है, और जो केंद्र का बजट आया है इस बार, उसको लेकर भी इन्होंने अपने बात रखी है, क्योंकि बजट में ईंट उद्योग के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। अगर ईंट उद्योगों के लिए सरकार कुछ करे तो जो मजदूर हैं उनको भी राहत मिलेगी, और इन सभी लोगों को भी राहत मिलने का काम रहेगा। बीटीवी न्यूज़ से बीपी राजवंशी, सीतापुर।